जी तो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। बेटे क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसकी स्टेटमेंट में हमें ये कहा जा रहा है कि फाइंड मालूम कीजिए द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपने एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब बेटे एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो मैं मालूम करना आपको बाद में सिखाता हूँ, लेकिन इन तीनों पार्ट्स को जो मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिखे हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 5, ठीक है। इनको बेटे हम बाद में अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन इनको हल करने के लिए जो बेसिकली जो की पॉइंट है जो हमें याद रखना होगा और जो समझना है हमें, और ये जरूरी भी है, तो सबसे पहले उसको समझते हैं और उसके बाद मैं ये तीनों पार्ट्स आपको जो है एक्सप्लेन करता हूँ। और बेटे ये तीनों पार्ट्स जो हैं हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। दो पार्ट मैंने जो है वो स्किप किए हैं, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4। बेटे ये दोनों जो हमारे पास जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो आप अपनी बुक के ऊपर जो है निशानात जो है वो लगा लें, ठीक है। और सबसे पहले हम इस की पॉइंट को समझते हैं जो हमारे पास डेफिनेशन की सूरत में इसका नाम है इक्वल कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो आपकी बुक में वो मौजूद है डेफिनेशन, तो आप वो डेफिनेशन जो है वो बाद में याद कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो बच्चों सबसे पहले तो बेटे हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है जो हमने फर्ज किया, ठीक है। हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है जी Z1, ठीक है, और ये बराबर है a प्लस बी एटा के, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो कम्प्लेक्स नंबर जो हमने यहाँ पे लिया उसको नाम दिया हमने Z2 का, और ये बराबर है c प्लस बी एटा के। फिर बेटे हमने यहाँ पे एक कंडीशन जो है वो इस्तेमाल की है, ठीक है। कहते हैं इफ अगर Z1 बराबर हो Z2 के, यानी कि दोनों कम्प्लेक्स नंबर जो हमने लिए हैं अगर हम ये कहें कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो फिर क्या होगा बेटे यहाँ पे Z1 की वैल्यू a प्लस बी एटा मैंने यहाँ पे दर्ज की, ठीक है, और Z2 की वैल्यू जो है c प्लस डी एटा वो मैंने इसकी जगह पर यहाँ पे दर्ज कर दी, ठीक है। और दरमियान में इक्वल का साइन है तो बेटे ये एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेटे मैं आपको ये बात एक्सप्लेन कर दूं कि एक जो कम्प्लेक्स नंबर है बेसिकली उसको हम z से जाहिर करते हैं, और उसके दो हिस्से होते हैं, एक उसका होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब इमेजिनरी पार्ट वो हिस्सा होता है जिसके साथ एओटा की जो है वो अलामत आ जाए, ठीक है। तो अब देखिए ये एओटा की अलामत बी के साथ है, तो यहाँ पे बी जो है वो हमारे पास एक इमेजिनरी पार्ट है, और यहाँ पे ए के साथ क्योंकि ये वाला साइन मौजूद नहीं है एओटा का, तो ये हमारे पास एक रियल पार्ट होगा, ठीक है। आई होप कि बेटे आपको जो है वो ये समझ आ चुकी होगी कि एक जो कम्प्लेक्स नंबर है वो कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, और उसमें रियल पार्ट और एक जो है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। अब देखिए बेटे यहाँ पे जब ये कंडीशन यूज कर देंगे कि Z1 बराबर है Z2 के, तो फिर हम ये कह सकते हैं बेटे कि जो हमारे पास जो पहला जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका जो रियल पार्ट है वो दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के बराबर होगा, ठीक है। तो ये a बेटे c के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे